हेलो, वेलकम टू डॉक्टर शाहज़ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर अथर। तो आज मेरा जो है यूट्यूब पे फर्स्ट प्रेजेंटेशन है मेरी आपके लिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी होती क्या है, क्या चीज़ होती है, और हमारा जो सोच है इसके लिए वो क्या है, और हमारा जो अप्रोच है वो इसके लिए क्या रहेगी। तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस की ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइजेज थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज़ के कम्बिनेशन से ये काम करती है। तो सबसे पहले फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी जो होती है उसमें मशीन होती है जिसमें सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं टेंस होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, जो कि पेन और रिलीवर भी होती है और मसल को रिलैक्स करती है। और हम मसल स्टिमुलेटर भी यूज़ करते हैं इसमें। तो मसल स्टिमुलेटर के दो इसमें ऑप्शन होते हैं, जिसमें इसमें नर्व को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं और मसल को हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ताकत भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी भी होती है, जिसमें हम शॉर्ट वेव डायथर्मी में क्या करते हैं कि थोड़ा डीप हीटिंग इफेक्ट है बॉडी के अंदर, जो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत डीप हीटिंग उसका इफेक्ट रहता है। और जो हमारी जो सुपरफिशियल जो हीटिंग इफेक्ट है वो IR लैंप होता है, उससे भी हम अप्लाई करते हैं। और एक हमारे पास मॉइस्ट पैक होता है जिसमें एक मॉइस्चर बनता है, तो मॉइस्चर से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इसमें आइस पैक भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास नए केसेस होते हैं जिस तरीके के एक्यूट केसेस जिनको बोलते हैं, तो उसमें वो हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का ये हमारा रहता है। इसमें हम एक्यूपंचर भी करते हैं। एक्यूपंचर जो है उसके बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं, जो कि टेक्निक्स यहाँ पे इस क्लिनिक में यूज़ की जाती हैं। 15 सेकंड्स के अंदर बॉडी के किसी भी एरिया के अंदर सर्कुलेशन ईज़िली पहुँच जाती है और पेशेंट फील करता है कि हाँ यहाँ पे पहुँच चुकी है सर्कुलेशन। तो ये एक बहुत फास्ट ट्रैक जो मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट मैं बोलूँगा। तो मैं आपके साथ फर्दर कनेक्ट रहूँगा। फर्स्टली जो मेरी सीरीज़ रहेगी वो रहेगी सर्वाइकल पे। तो सर्वाइकल का जो सीरीज़ रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये दो तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे इस सिस्टम को, इस सिस्टम को। इसमें पोस्चरल प्रॉब्लम भी रहता है और पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहता है, बट पेशेंट कंफ्यूज रहता है पेशेंट के प्रॉब्लम है क्या है। वो समझ नहीं पाता कि मुझे एक मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए या एक आर्थो या फिजियो के पास जाना चाहिए। तो इसमें मैं आपको अवेयरनेस के लिए, मेरा जो मिशन है वो अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको प्रॉब्लम आपके मोशन से रिलेट करती है, मोशन मीन्स के आप मॉर्निंग से इवनिंग तक कहते हो कि मैं ये मूवमेंट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे पेन होने लगता है, तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम मीन्स कि मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमें मोशन को ही अपग्रेड करके इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम मोशन के बिहाफ पे नहीं हो रही है, वैसे भी आप बैठें, आप लेटें तो भी हो रही है, आप बैठें तो भी हो रही है, आप किसी भी पोजीशन में हो रही है, तो फिर एक बार हम मेडिसिन डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक जनरल जो थॉट्स होते हैं वो हमें होने चाहिए, एक जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके साथ अब बिल्कुल चलूँगा। जैसे आपके क्वायरीज़ कोई भी होंगी इस से रिलेटेड, तो आप जो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पोस्चर की बात करते हैं। सबसे पहले पोस्चर एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सर्वाइकल का, सबसे पहले मैं बात करूँगा सर्वाइकल या लंबर की भी साथ में ले लेते हैं हम। आजकल कंटिन्यूसली हम हंचिंग पोजीशन में रहते हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, स्लाउचिंग पोजीशन में बैठे हैं। कंटिन्यूसली अगर एक ही पोजीशन रहेगी 1 वीक, 10 डेज़, 1 ईयर, डिकेड्स हमारा एक ही पोजीशन रहता है, तो इसमें क्लियर सी बात है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ हम जाएंगे। वो बॉडी क्या शिफ्ट मारेगी एक दूसरे पैटर्न की तरफ, तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं पोस्चरल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। तो इसको हम मूवमेंट और एक्सरसाइजेज और अपने पोस्चर को करेक्ट करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोस्चर से रिलेट जो करती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे कि सर्वाइकल वाले पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर्वाइकल, उनको हाथ ऊपर रखने से यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत रिलीफ मिलता है,
इट मीन्स ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे सर्वाइकल, एक स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है, तो इसमें पेशेंट यूँ हाथ रखता है, कहता है मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। तो हम इस सिस्टम को अपग्रेड करके आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कौन सी करेक्ट एक्सरसाइज हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक है। एक जो आजकल यूट्यूब में एक पैटर्न चला आ रहा है कि एक एक्सरसाइज सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं चल सकता। उसमें कुछ लोगों का पेन बढ़ जाता है, कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, बट ये है कि अगर आपको एग्जैक्ट गाइडेंस हो तो आप कोई भी एक्सरसाइज अगर पेन हो रहा है तो आप मत कीजिएगा, वहीं क्लोज कर दो उसको। एक्सरसाइज जब ऑपरेट हो जाता है पेशेंट का, तो उस टाइम भी हम करते हैं एक्सरसाइज। ये बहुत पेन की एक्यूट केस में भी हम एक्सरसाइज करते हैं, करवाते हैं पेशेंट को, और रिजल्ट्स भी हैं। हमने पेन वाले मोशंस में जाना ही नहीं है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में पेन हो रहा है तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए उसको वहीं पे। और अपने जो आप नियर बाई फिजियोज़ हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एक राइट पाथ बताएंगे। तो ये तो होगी पोस्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। तो अगर किसी को पोस्चर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और किसी को पैथोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, किसी को क्या है हार्ट प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहा है नेक एरिया में, थ्रू एओर्टा एक हमारी एक आर्टरी होती है जो यहाँ से ब्लड फ्लो करती है नेक एरिया में, जब उसके अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वो भी एक मेडिसिन, वो कंटिन्यूसली पेन रहेगा। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से होती हैं। तो किस पैटर्न में रिलीफ मिल रहा है पेशेंट को, कंटिन्यूसली पेन अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा लंबर की। तो ये भी पोस्चरल इश्यूज़ है। तो अगर हम कंटिन्यूसली एक पोजीशन में बैठे हैं और हमें कह रहे हैं पेन हो रहा है, हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और फिर भी पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अपनी जो पोजीशन है सीटिंग की उसको अपग्रेड करेंगे। जब वो अपग्रेड हो जाएगी तो फिर कोई भी हम पैटर्न जो कोई भी ट्रीटमेंट लेगी वो सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज वो एज इट इज़ रहेगा। और इसको मैं इमोशनल एस्पेक्ट से भी कनेक्ट करके देखूंगा। किसी को स्ट्रेस लेता है तो उसको सर्वाइकल पेन एरिया पेन करना शुरू हो जाता है। वो ना पैथोलॉजिकल इश्यूज़ है, वो ना मोशन से रिलेटेड इशू है, वो साइकोलॉजिकल इशू है। तो इमोशनली उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो वो भी हमारे पास एक मेथड है, उसको हम ट्रीट करते हैं। कोई भी स्ट्रेस जब होता है उसको तो पेन होना शुरू हो जाता है उसको। तो रूटीन में जब वही स्ट्रेस चलती है तो धीरे धीरे एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है उसको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है उसको। बट मेन उसका जो कॉज है क्या है, स्ट्रेस है। पेशेंट खुद ही बताएगा कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। कोई बोलेगा कि जब मैं राइटिंग करता हूँ या सिस्टम पे बैठता हूँ तो मुझे पेन होता है। तो रूट कॉज अलग अलग होगी, तो ट्रीटमेंट भी उसी बिहाफ पे होगा। तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसकी एक्चुअली जो यूट्यूब में आजकल पैटर्न चला आ रहा है कि कोई भी पेन हो तो ये एक्सरसाइज, कोई भी पेन हो एक्सरसाइज, ठीक है आप करिए, लेकिन अगर आपको पेन होता है तो आप वहीं पे स्टॉप रुक जाइए आप, क्योंकि फर्दर कोई भी इंजरी हो सकती है। क्योंकि हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो फर्स्ट जो सीरीज़ बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा मैं इसकी सर्वाइकल की, जिसमें मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस्थेसिस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि होता क्या है और उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है। डाइटरी चेंजेस के साथ भी हर वीडियोज़ एक में क्लियर मैं एक पूरी सीरीज़ 2 मंथ में स्पेंड करूंगा आपके साथ, कि आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं जो भी मेरे पास नॉलेज है। तो नेक्स्ट वीक से मैं अपना पहला जो सर्वाइकल से रिलेटेड सीरीज़ का फर्स्ट जो मैं लाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो उससे पहले अगर कोई भी क्वायरीज़ हो, कुछ हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय, थैंक यू सो मच।